अन्नपूर्णा जयंती एक ऐसा महान दिन है जिस दिन के माध्यम से आप अपने जीवन में आ रही अन्न, धन, कर्ज और भय जैसी समस्याओं को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। जो भी जातक अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन अपनी रसोई को साफ और स्वच्छ करके अन्न का सात्विक यूज करता है, उपयोग करता है, सरल उपयोग करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्थायी होती है। क्या आपको पता है, सृष्टि में एक ऐसी देवी जिनके बिना भगवान शिव भी अन्न विहीन हो गए थे, और फिर काशी की धूल से प्रकट हुई वो देवी माता अन्नपूर्णा, जिन्होंने भगवान शिव को अन्नदान दिया। अन्नपूर्णा जयंती, आज हम बात करने वाले हैं अन्नपूर्णा जयंती के उपलक्ष्य पर। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अन्नपूर्णा जयंती का क्या महत्व है, क्या कथा है, और इस दिन वो ऐसी कौन सी रेमेडी हैं, उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के उपलक्ष्य पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, अन्न से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, भय से रिलेटेड, जिसके विशेषकर उपाय किए जाते हैं। स्कंद पुराण और अन्नपूर्णा उपाख्यान के अनुसार भगवान शिव एक बार माता पार्वती से कह रहे थे कि सृष्टि में सब कुछ माया है, ये शरीर मिथ्या है, और ये जो अन्न है जिसका भोग मनुष्य करता है वो भी माया है। ये सुनकर माता पार्वती मुस्कुराईं और उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ माया ही है तो मैं इस माया को अपने में समाहित कर लेती हूँ। और फिर क्या था, उन्होंने सृष्टि की माया को समाहित कर लिया खुद के भीतर, और फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी कि सारी नदियां सूख गईं, वृक्ष फल विहीन हो गए, सृष्टि से अन्न समाप्त हो गया, सृष्टि त्राहिमाम हो गई, लोग भूख से बिलखने लगे, यहाँ तक इस भूख ने देवताओं को भी कपा दिया। तब जाकर भगवान शिव को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है, और फिर वो भूख से तड़पते हुए काशी पहुंचे और उन्होंने माता से आग्रह किया कि हे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अन्न दीजिए। तब वहां से माता प्रकट होती हैं स्वर्ण मंडित रूप में, और उनके हाथ में स्वर्ण का एक कलश होता है जो कि अन्न से भरा था, और उन्होंने भगवान शिव को अन्न दान दिया और कहा, हे महादेव, सृष्टि में जब तक जीव है तब तक अन्न आवश्यक है, और यही अन्न प्राण है, और अन्न ही ब्रह्म है। यह सुनकर भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती मानी। अन्न ही ब्रह्म है, तब से ये परंपरा चलती आ रही है और इस दिन को अन्नपूर्णा जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन विशेष कर उपाय अन्नपूर्णा जयंती में अन्न से रिलेटेड अगर किए जाते हैं तो इंसान को, यानी कि जो भी मनुष्य ये उपाय करता है, उसे कई गुना फल मिलते हैं। जैसे इस दिन, अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन, विशेषकर काशी में विशेष प्रकार का माता अन्नपूर्णा का अभिषेक होता है। इसी दिन अगर कोई भी व्यक्ति अन्न का दान, तिल का दान और किसी भूखे को भोजन कराता है तो उसको कई सौ अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस दिन भूखे को भोजन कराने का फल जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा किसी और दिन नहीं है। आप चाहे अपने घर में साल के किसी भी दिन भंडारे कराते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, आश्रम में जाके आप दवाओं का या अन्न का दान करते हैं, वो जो आप करते हैं वो कीजिए, लेकिन विशेषकर अन्नपूर्णा जयंती के दिन इस तरीके के अगर उपाय किए जाए तो उसका फल 100 गुना तक बढ़ जाता है। इसका विधान शास्त्रों में वर्णित है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपने जीवन को सरल और सुगम बनाना चाहता है वो माता अन्नपूर्णा की शरण में उसको अवश्य जाना चाहिए। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूँ और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग
प्रकाशित कर सकूं। अन्नपूर्णा जयंती एक ऐसा महान दिन है जिस दिन के माध्यम से आप अपने जीवन में आ रही अन्न, धन, कर्ज और भय जैसी समस्याओं को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। जो भी जातक अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन अपनी रसोई को साफ और स्वच्छ करके अन्न का सात्विक यूज करता है, उपयोग करता है, सरल उपयोग करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्थायी होती हैं। और अन्नपूर्णा जयंती यानी कि माता अन्नपूर्णा का संबंध आपकी घर की रसोई से है। इसको लक्ष्मी का रूप नहीं बल्कि माता अन्नपूर्णा का ही रूप माना जाता है। अगर आप इस दिन अपने घर में अपनी रसोई को साफ और स्वच्छ रखते हैं, गरीब को भोजन कराते हैं, मन से भोजन कराते हैं अपने घर वालों को, तो माता अन्नपूर्णा आपसे अति प्रसन्न होंगी, क्योंकि माता अन्नपूर्णा ही अन्न की देवी हैं और लक्ष्मी का स्थूल रूप माता अन्नपूर्णा ही है। क्योंकि जब आप अपने घर में अन्न का दुरुपयोग करते हैं, अन्न का नाश करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो माता अन्नपूर्णा के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि माता लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा का ही स्थूल रूप है। आपको ये बात भली भांति जाननी और समझनी चाहिए। इसीलिए माता लक्ष्मी को पूजने के लिए या माता लक्ष्मी से रिलेटेड कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमारे घर की किचन यानी कि रसोई घर में किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस दिन यानी कि अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन आपको वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे आप करके अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन आपको रात्रि में अपने घर की किचन में पानी जहाँ पे आप जल रखते हैं वहाँ पर आपको एक घी का, शुद्ध देसी घी का दिया प्रज्वलित करना है और उसके सामने एक मुट्ठी गेहूं या फिर एक मुट्ठी चावल रखना है। अगर आपके पास दोनों हैं तो आप दोनों रख सकते हैं। उसके बाद आपको ओम अन्नपूर्णेश्वरय नमः मंत्र का जाप करना है कम से कम 11 बार, और जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, अगर आप 108 बार कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो आपको कम से कम 11 बार करना है शुद्ध मन से और मन ही मन ये जाप करना है। यानी कि अगर आपके बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, किचन में और कोई व्यक्ति है, तो उसको ये जाप सुनाई नहीं देना चाहिए। पूर्ण स्वच्छ मन से, साफ मन से आपको ये कार्य करना है। उसके बाद आपको इस अन्न को किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दीजिए। नहीं मिलता है तो आप इस अन्न को पक्षियों को डाल दीजिए या फिर गाय को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में अन्न और धन स्थायी होता है और आपके जीवन में हार्मनी आती है। दूसरे उपाय के रूप में आप एक तांत्रिक उपाय कर सकते हैं जिसका वर्णन आपको काशी तंत्र संग्रह में अवश्य मिलेगा। इसीलिए इसे सात्विक देविक तंत्र भी कहा गया है। क्या करना होता है इसमें, कौन सा है ये तंत्र? आपको अन्नपूर्णा जयंती की मध्य रात्रि में खीर का भोग लगाना है, अन्न की खीर का भोग लगाना है। आप एक अन्न की खीर बनाइए, उसमें तुलसी का पत्ता डालिए और अग्नि के निकट खड़े होकर आपको ओम शुदा निवारणीय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। ऐसा करने के बाद आप इस खीर को 2 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रखिए जिसको आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। एक हिस्से का कुछ हिस्सा आपको पक्षियों को डालना है, कुछ गाय को अर्पित करना है और कुछ किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति नहीं है तो आप घर के आसपास जो आपके गरीब व्यक्ति हैं उनको दे सकते हैं, किसी पल्लेदार को दे सकते हैं, या आपके घर में कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है, नौकर चाकर हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन से अकाल भाव, कर्ज और दरिद्रता दूर होगी और माता आपके जीवन में ग्रह दोष को भी शांत करेंगी। ग्रह दोष विशेषकर शनि और राहु से रिलेटेड। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है, ग्रह दोष से रिलेटेड आपके जीवन में समस्याएं हैं या आपके घर में हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है, स्पेसिफिक तिथि में करते हैं तो उसका महत्व तो कई हजार गुना बढ़ जाता है, और वो ऐसे उपाय होते हैं जो आपको नित्य प्रतिदिन नहीं करने हैं। अगर आप स्पेसिफिक 30 तिथि में जो भी उपाय हैं मैं आपको बताता हूँ, जिसका वर्णन शास्त्रों में भी है, वो आप करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में जो ग्रह से रिलेटेड दिक्कतें हैं उसको आप शांत कर सकते हैं, या फिर आपके जीवन में धन, अन्न या अदर कोई मानसिक समस्याएं हैं
या कोई आपके जीवन में रिश्तों की समस्या है, उनको आप दूर कर सकते हैं। जैसा आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, तो उस स्पेसिफिक तिथि के माध्यम से जो भी उपाय है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि विवाह पंचमी, विवाह से रिलेटेड उपाय मैंने आपको बताए थे। उस दिन विवाह से रिलेटेड जितने भी उपाय संभव थे मैंने आपको बताए, और जिसके भी जीवन में विवाह से रिलेटेड जो समस्याएं हो सकती थी, जैसे विवाह ना होना या विवाह में समस्याएं आना, विवाह होने के बाद समस्याएं आना, संतान से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो मैंने आपको बताई। तो इसी तरीके से हर एक स्पेसिफिक तिथि का एक महत्व है, और उस महत्व को अगर आप समझेंगे और उस महत्व को समझने के बाद जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ वो आप करेंगे, तो आपके जीवन में हार्मनी आना तय है। अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन को ज्योतिष की दृष्टिकोण से कैसे देखा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अन्नपूर्णा जयंती माता अन्नपूर्णा को समर्पित है, और माता अन्नपूर्णा चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह को संभालती हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह निर्बल हैं या शुक्र ग्रह में बल नहीं है, नीच के हैं या खराब हैं, तो आपके जीवन में आपका मन अस्थिर रहेगा, आप भूख से तड़पेंगे, यानी कि आपकी भूख, आपकी क्षुधा कभी शांत नहीं होगी। जो भी अन्न आप खाएंगे वो आपको नहीं लगेगा। इससे क्या होगा? इससे आपके मन, विचार और कर्म खराब होंगे, क्योंकि जब तक आपकी क्षुधा नहीं पूर्ण होगी तब तक आप कुछ भी कार्य संतुलित मन से पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब आपकी कुंडली में शुक्र खराब होगा तो आपके कुंडली में भोग तो होगा लेकिन संतोष नहीं होगा। तो आपको स्पेशली इन दोनों ग्रहों का उपाय अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको एक चांदी का पात्र में दूध, मिश्री और चावल लेने चाहिए, और उसके बाद आपको 108 बार ओम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। फिर इस मिश्रण को गाय को दे दीजिए या किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में चंद्र को बल मिलेगा। इसके साथ साथ आपके जीवन में भूख से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड कोई कमी होगी, आप पतले होंगे, दुबले होंगे या कोई छोटी मोटी बीमारी होगी भूख के माध्यम से, तो वो दूर होंगी। माता अन्नपूर्णा आपको ये आशीर्वाद और वरदान देती दिखाई देंगी। चंद्र को बल जितना इंस्टेंट इस दिन मिल सकता है, मगर आपको ये कार्य पूर्णतया समर्पित होकर करना है। मात्र 108 बार का ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप आपके चंद्र को पूर्ण बल दे सकता है। और आपको क्या करना चाहिए? और तंत्र शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन दिए की रोशनी के सामने ओम पुण्यसूर्य नमः मंत्र का जाप करता है 108 बार, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, धन का आगमन होता है, अन्न का आगमन होता है, और उसके घर में सुख शांति आती है। ये सुख शांति आपके जीवन में, आपके घर के माध्यम से और आपके घर में निवास कर रहे जितने भी व्यक्ति हैं, हो सकता है आज के समय में आपके घर में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उनके साथ आपका कुछ मतभेद चल रहा हो, वो मतभेद भी दूर होता है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा आपको सुख शांति दोनों का आशीर्वाद देती हैं, वरदान देती हैं। तो आपको इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से भगवान शिव की एक गलती की वजह से माता अन्नपूर्णा जयंती जैसे महान पर्व का जन्म हुआ, और माता अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को बताया कि अन्न ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीवन है, और जीवन ही संतोष है, समर्पण है। और इसी समर्पण के माध्यम से हम अपने जीवन की हर एक चीज को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपके कर्म हो, रिश्ते हों, या फिर ग्रह ही क्यों ना हो। ये समर्पण ही तो है जो आपके ग्रहों को शांत करता है। मैंने आपको हर एक रेमेडी के माध्यम से ये बताया है कि रेमेडी छोटी बड़ी नहीं होती है। बड़ा अगर कुछ होता है तो होता है वो आपका समर्पण, और छोटा जो होता है वो होता है आपका निर्णय। एक छोटा सा निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, और एक समर्पण उस निर्णय को हजारों गुना तक का बल दे सकता है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में एक प्रोटेक्शन लेयर बना सकते हैं, अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं, और आपका, सिर्फ आपका ही एक प्रयास आपके जीवन में, यानी कि आपके घर में निवास कर रहे व्यक्ति
और आपके जीवन में जो आपके इष्ट मित्र हैं, जितने भी लोगों का इन्फ्लुएंस आपके जीवन में है, उन सबको नियंत्रित कर सकता है, मतलब एक मिराकल के रूप में। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी चाहिए। हमारे जीवन में तीज त्योहार का जो महत्व है उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे समझेंगे, उस दिन के स्पेसिफिक उपायों को अगर आप करेंगे, तो आपके जीवन में हार्मनी आनी तय है। जो भी मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, इसको आप कीजिए। बहुत सरल और सुगम उपाय हैं। इसमें आपका बहुत ज़्यादा धन भी नहीं लगना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं है। 5, 10, 15 मिनट का अगर आप समर्पण दे देते हैं, तो आपका जीवन बहुत अच्छा, यानी कि कई गुना सुधर सकता है। कई गुना आप अपने जीवन की समस्याओं को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रण हमारे जीवन में उतना ही आवश्यक है जितना हमारे जीवन में अदर चीज़ें हैं, स्पेशली अन्न और जल। अगर आप अपने जीवन में अन्न और जल का सम्मान करते हैं, तो आपके ऊपर कुबेर देव की भी कृपा होती है। वहीं अगर आप अन्न का अपमान करेंगे, तो अन्नपूर्णा माता के साथ साथ लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा का ही स्थूल रूप है, तो आपको इसको समझना चाहिए। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट में अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगे, तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से हो सकता है आपका नंबर थोड़ा देरी से आए, तो आपको घबराना नहीं है। जो भी रेमेडी मैं हर तीज त्योहार के माध्यम से बता रहा हूँ, उसको आप कीजिए। मेरा यह दावा है कि आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्याएं चल रही हों, उसमें आपको राहत अवश्य मिलेगी। और जब आप हमसे कंसल्टेशन लेंगे, तो मैं आपको भाव बेस्ड रेमेडी बताऊंगा। भाव बेस्ड रेमेडी, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बैठे हैं, जो दशा चल रही है, उसके अनुरूप एक रेमेडी डिजाइन की जाती है, जो टारगेटेड एरिया में कार्य करती है। यानी कि आज के समय में अगर आप धन से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है अगले 2 साल बाद आप धन से नहीं, आप रिश्तों से जूझ रहे हो। कोई भी समस्या स्थायी नहीं रहती है, लेकिन जो समस्या हमारे जीवन में करंट सिनेरियो में चल रही होती है, वो हमें बहुत ज़्यादा विचलित और परेशान करती है। तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है? उस समय की समस्याओं को शांत करना, नियंत्रित करना या उसका समाधान ढूंढना। तो यही आपको हमारे माध्यम से या भाव बेस्ड रेमेडी के माध्यम से मिल सकता है। मैं कुछ नया नहीं करता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि हर एक ग्रह की अपनी एक यूएसपी है, हर भाव की अपनी एक यूएसपी है, और जो भी उस भाव को डिनोट कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो भी ग्रह या जो भी ग्रह उस भाव में बैठा होगा, उन दोनों ग्रहों को अलाइन करके उस भाव के माध्यम से एक भाव बेस्ड रेमेडी बनाई जाती है, जो आपके जीवन में टारगेटेड एरिया में कार्य करती है और वही आपके जीवन की समस्याओं को बताती है। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में धन भाव से रिलेटेड किसी ग्रह की दशा चल रही है, यानी कि अगर आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी जुपिटर है और जुपिटर की दशा चल रही है, तो आपके जीवन में धन और परिवार, यानी कि जो भी आपका पैटर्नल परिवार है, या अगर आप ससुराल में हैं, तो आपके ससुराल से रिलेटेड या आपके सास ससुर से रिलेटेड, आपके जीवन में वाणी से रिलेटेड समस्या से आप जूझ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है? तो आपको अपने सेकंड हाउस और सेकंड हाउस में बैठे ग्रह या सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, उसको देखना है। और अगर आप इन तीनों को कंपाइल करके रेमेडी करेंगे, तो आपके जीवन में हार्मनी आनी तय है। अब लोग गलती कहाँ करते हैं? लोग गलती करते हैं कि उनको ये पता चल गया कि ये समस्या सेकंड हाउस से रिलेटेड है, और उन्होंने सेकंड हाउस के लॉर्ड को देख के रेमेडी कर दी। अब मान लिया कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, मगर सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है, तो सैटर्न उस चीज को रूल कर रहा है। क्या होगा? आप जुपिटर को बल देंगे, सैटर्न नाराज होगा, सैटर्न खराब करेगा, क्योंकि पूरा आधिपत्य जो है वो सैटर्न का है। वहीं अगर आप सैटर्न की रेमेडी करेंगे, तो क्या होगा? तो सैटर्न पहले तो शांत होगा, फिर उसको आप पॉजिटिव की तरह ले जाएंगे, चैनलाइज करेंगे, और जब तक ये समय बीतेगा, हो सकता है आपकी दशा खत्म हो जाए, ठीक है, या अगर अंतर्दशा चल रही है तो अंतर्दशा खत्म हो जाए। और जब तक ये होगा होगा होगा, हो सकता है, क्योंकि भाई उस पर आधिपत्य जुपिटर का भी है, जुपिटर भी तो कहीं ना कहीं उसे नियंत्रित कर रहा है। जिस तरीके से हमारे कर्म और मन होते हैं, हम कोई भी कर्म करने जा रहे हैं और मेरा मन नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वो कर्म पूर्ण होगा? नहीं होगा। या आपका कोई भी कार्य करने का मन है, लेकिन आप उस
कार्य को करना ही नहीं चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये कार्य कोई और व्यक्ति कर दे, तो क्या वो कार्य पूरा होगा? आपकी मन की जो व्यथा है, मन की जो इच्छा है, वो पूर्ण होगी? नहीं होगी। तो आपको ये छोटी सी चीज़ समझनी चाहिए। उस कंडीशन में आपको सैटर्न को शांत रखना है, जुपिटर को बल देना है, और जो आपका सेकंड हाउस है उसकी रेमेडी करनी है। यानी कि इन तीनों की रेमेडी सिर्फ एक होगी, जिसे करके आप अपने जीवन में सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए माता अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन बोला गया है कि ये जयंती या इस जयंती को किया गया उपाय आपके कर्म, विचार और भाग्य को भी पोषित करता है। माता अन्नपूर्णा सिर्फ आपको पोषण नहीं देती हैं, ये आपके कर्म, विचार और भाग्य को भी पोषित करती हैं। माता अन्नपूर्णा जयंती के इस उपलक्ष्य पर आप कमेंट कीजिए, जय मां अन्नपूर्णा, और जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय कीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप इस दिन अन्नकूट कराइए, भंडारे कराइए, और भूखे व्यक्ति जितने भी हैं उनके घर में अन्न की व्यवस्था कराइए, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपके आने वाले जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।